प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेस में। अभी हम भूगोल पढ़ रहे हैं। भूगोल का पहला चैप्टर भारत एक सामान्य परिचय। इसमें हम लोगों ने अभी इसके पिछले के वीडियो में देखा भारत और भारत के साथ सीमा बनाने वाले देश, और जो देश भारत के साथ सीमा बना रहे हैं वहाँ पे भारत का कौन सा राज्य स्थित है, और भारत के उन राज्यों के बारे में देखा जो सीमा बना रहे हैं एक से अधिक देशों के साथ, या वो राज्य जो किसी एक देश के साथ सीमा बना रहे हैं। इसका हमने विस्तृत अध्ययन किया। आज हम कुछ सीमा रेखाओं के नाम देखते हैं। ठीक है, तो सीमा रेखाओं के नाम के संदर्भ में देखें तो भारत सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान। तो ये जो पश्चिम में जो हिस्सा जो हमको दिख रहा है भारत के, ये है पूरा पाकिस्तान, और पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम, या भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा जो खींची गई उसको नाम दिया गया रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है कि भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा। ठीक, जब देश आज़ाद हुआ तो देश की आज़ादी से पहले इस सीमा का निर्धारण करने के लिए एक बॉर्डर कमीशन बनाया गया। ठीक है, बॉर्डर आयोग, बॉर्डर कमीशन बनाया गया, और इस बॉर्डर कमीशन के अध्यक्ष थे सर सिरिल रेडक्लिफ। ठीक, और ये सर सिरिल रेडक्लिफ ने ही इस रेखा का निर्धारण किया था। इस वजह से इस रेखा का नाम रख दिया गया रेडक्लिफ रेखा। ठीक, और ये रेखा खींची कब गई? 17 अगस्त 1947। देश कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947। और इस सीमा रेखा की, जो रेडक्लिफ रेखा की, या भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है, इसकी लंबाई इसके पीछे भी हम देख चुके हैं और यहाँ भी देखते हैं। इस सीमा रेखा की पूरी लंबाई है 3323 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा खींची गई है उसका नाम है रेडक्लिफ रेखा, और इस रेखा के निर्धारण में जो विशेष योगदान रहा वो सर सिरिल रेडक्लिफ का रहा, और इन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम रख दिया गया रेडक्लिफ रेखा। इस रेखा की लंबाई है 3323 किलोमीटर। ठीक है, अब अगली रेखा अगर हम देखें तो भारत का उत्तरी हिस्सा का मतलब यहाँ से ऊपर, और ये पूर्वी हिस्सा, ये सीमा बनाता है चीन से। यहाँ से इतना हिस्सा यहाँ तक, ठीक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, ये हिस्सा चीन के साथ सीमा बनाता है। और इस भारत की चीन के साथ जो सीमा बनती है, इस रेखा को नाम दिया गया है मैकमोहन रेखा। ठीक है, भारत चीन सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा। अब इस रेखा के संदर्भ में देखना कि ये रेखा कब खींची गई। अब ये देखा जाए तो इस रेखा का निर्धारण किया गया 27 अप्रैल 1914 को। ठीक है, 27 अप्रैल 1914 को इस रेखा का निर्धारण किया गया, और इस रेखा के निर्धारण में जिस व्यक्ति की प्रमुख भूमिका थी वो थे सर हेनरी मैकमोहन। सर हेनरी मैकमोहन, और इन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम रख दिया गया मैकमोहन रेखा। ठीक है, अब इसकी लंबाई की बात कर लें तो पीछे भी हम देख रखे हैं, लेकिन यहाँ भी देख लेते हैं। 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा भारत की चीन के साथ लगी हुई है। तो दो रेखा हो गई, रेडक्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम, मैकमोहन रेखा भारत चीन सीमा रेखा का नाम। अब एक अपने पास और बच रहा है। यहाँ ध्यान रखना है कि ऊपर ये हिस्सा जो है वो अफगानिस्तान के साथ लगा हुआ है, इस सीमा रेखा का नाम। तो इस सीमा रेखा को पढ़ने के लिए थोड़ा सा चलना होगा पीछे। ठीक है, इसका नाम है डूरंड रेखा। भारत अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा खींची गई उसे नाम दिया गया डूरंड रेखा, और इस रेखा का निर्धारण किया गया 12 नवंबर 1893 को। 12 नवंबर 1893 को भारत और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा रेखा खींची गई जिसको नाम दिया गया डूरंड रेखा। नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उसमें ब्रिटिश इंडिया के जो विदेश सचिव थे उनका नाम था मार्टिन डूरंड, और उस समय अफगान का अमीर यानी अफगानिस्तान के जो राजा थे उनका नाम था अब्दुल रहमान खान। अब्दुल रहमान खान, इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ, और उस समझौते के तहत ये रेखा खींची गई। भारत अफगान युद्ध हुआ था। आधुनिक भारत के संदर्भ में देखा जाए तो इन युद्धों में अंग्रेजों को काफ़ी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी थी। इसलिए अपनी सीमा को सुरक्षित रखने के लिए वहाँ ये ध्यान रखना है कि रूस ठीक इसके ऊपर रूस का अधिकार था, उसमें संयुक्त सोवियत संघ था।
तो ब्रिटेन वाले कभी नहीं चाहते थे कि रूस भारत की तरफ बढ़ जाए, तो इस वजह से उन्होंने अफगानिस्तान के साथ एक समझौता किया, या उनको अफगानिस्तान के साथ एक समझौता करना पड़ा। उस समझौते के तहत ये रेखा खींची गई, भारत और अफगानिस्तान की सीमा मान ली गई, जिसको नाम दिया गया डूरंड रेखा। और इस रेखा को खींचने में मार्टिन डूरंड का विशेष योगदान था, इसलिए इनके नाम पर ही इस रेखा का नाम रख दिया गया डूरंड रेखा। जब ये रेखा खींची गई थी तब इसकी लंबाई थी 2640 किलोमीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, डेट है 1893, यानी भारत का विभाजन नहीं हुआ है। भारत का विभाजन हुआ 17 अगस्त 1947 को। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ 17 अगस्त 1947, विभाजन तो पहले ही हो चुका था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि लेकिन जो रेखा खींची गई भारत और पाकिस्तान के बीच, वो खींची गई 17 अगस्त को। ठीक, तो उस संदर्भ में ये ध्यान रखना है कि जब ये डूरंड रेखा खींची गई तो उस समय भारत और अफगानिस्तान की ही सीमा का निर्धारण करती थी। लेकिन आज अगर हम देखें तो इसका अधिकतर हिस्सा, ठीक है, अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में चला गया, यानी कि डूरंड रेखा का अधिकतर एरिया या अधिकतर हिस्सा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण करने लगा है। और भारत के पास कितना बचा हुआ है? केवल इतना, यानी 106 किलोमीटर। ठीक है, ये हम पीछे देख रखे हैं कि अफगानिस्तान के साथ भारत की जो सीमा लगती है उसकी दूरी 106 किलोमीटर। इतनी सीमा रेखा हमारे अफगानिस्तान के साथ लगती है। अब ये ध्यान रखना है कि आजकल इस क्वेश्चन को दो एंगल से पूछ रहे हैं। एक कि डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा का निर्धारण करती है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो निर्धारण करती है, यानी अगर उसमें ऑप्शन में अफगानिस्तान और पाकिस्तान दिया हुआ तो पहले हमारा वही आंसर होगा। अगर ये पूछा गया कि डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा का निर्धारण करने के लिए खींची गई, या डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच खींची गई, तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा भारत और अफगानिस्तान। ठीक है, अब एक रेखा के बारे में और देख लेते हैं। वो रेखा है त्रिपुरा और बांग्लादेश। ये जो त्रिपुरा आप देख रहे हैं ना, इतनी, इस रेखा को एक नाम दिया गया। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं जीरो लाइन। जीरो लाइन, या ये कह लें शून्य रेखा। ठीक, त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसलिए दूसरे ये ध्यान रखना है त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, और अगरतला मात्र बांग्लादेश की सीमा से 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, और इस संदर्भ में ये ध्यान रखना है कि त्रिपुरा पूरे भारत के राज्यों में मात्र किसी राज्य की वो राजधानी है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो देशों की सीमा रेखाओं के बाद अब देखते हैं समुद्र में स्थित कुछ ऐसे द्वीप जो किन चैनलों के माध्यम से अलग होते हैं, किन खाड़ी के माध्यम से अलग हो रहे हैं। खाड़ी का मतलब चाहे खाड़ी कह लें, चाहे स्ट्रेट कह लें, चाहे जल डमरू मध्य, तीनों एक ही है। ठीक है, तो प्रमुख चैनल हम देखते हैं, और जल डमरू मध्य, खाड़ी या स्ट्रेट। ठीक, तो शुरुआत करते हैं जहाँ जो सबसे अधिक पूछा जाता है। सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक वो है 10 डिग्री चैनल। तो ये ध्यान रखना है ना कि जो 10 डिग्री चैनल नाम दिया गया वो अमूमन अक्षांश रेखाएं ही हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 10 डिग्री अक्षांश रेखा इस तरीके से गुजर रही है। ठीक, अभी बांट किसको रही है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह नाम है। अब ये दो द्वीपों के समूह हैं, एक है अंडमान द्वीप समूह और एक है निकोबार द्वीप समूह। इन दोनों को मिला दिया गया तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये 10 डिग्री चैनल, इसी को नाम दिया गया 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को विभाजित कर रहा है, या 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में स्थित है, या अंडमान निकोबार को कौन अलग कर रहा है? तो 10 डिग्री चैनल। अब ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब अंडमान को अगर देखा जाए तो अंडमान भी कई भागों में बटा हुआ है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लघु अंडमान। ठीक है, तो उस हिसाब से ये ध्यान रखना है कि कौन सा, तो कभी कभी अंडमान और निकोबार न दे करके इन हिस्सों के बारे में पूछ लेता है। तो वहाँ अगर देखा जाए तो अंडमान का लघु अंडमान, निकोबार का कार निकोबार। तो ये हिस्सा जो है ना, ये अपना लघु अंडमान और ये है कार निकोबार। इन्हीं दो के बीच में 10 डिग्री चैनल है। तो कहने का मतलब कि 10 डिग्री चैनल अगर सीधा क्वेश्चन है तो अंडमान और निकोबार को अलग करता है, और थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है यानी कि अंडमान के लघु अंडमान को निकोबार के कार निकोबार से अलग करता है, या इन दोनों के बीच है 10 डिग्री चैनल। ठीक, अगला हम देखते हैं 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप में ही एक और द्वीप है मिनिकॉय, यहाँ पर स्थित है। ठीक है, अब
ये जो 9 डिग्री चैनल है ना, ये क्या करता है, इस मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप से अलग करता है भारत में ही, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप से अलग करता है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है 9 डिग्री चैनल, ठीक। अगला है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में। अब इस मैप में तो नहीं है, लेकिन इसके नीचे अगर हम देखें विश्व के मैप में, तो यहाँ है मालदीव और मिनिकॉय के ठीक नीचे, तो यहाँ 8 डिग्री जो लाइन है ना, ये 8 डिग्री अक्षांश रेखा, इसी को हमने नाम दिया है 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और लक्षद्वीप के बीच, या मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करती है, और लक्षद्वीप में जो द्वीप है वो है मिनिकॉय, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं कि 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है, या ये भी कह सकते हैं कि 8 डिग्री चैनल मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में है, या 8 डिग्री चैनल मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करता है। वैसे अगला देखें 6 डिग्री चैनल। तो 6 डिग्री चैनल में ध्यान रखना है कि इंडोनेशिया की तरफ हमको चलना है, और इंडोनेशिया का हिस्सा तो इस भारत के मैप में नहीं दिख पाएगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो 6 डिग्री चैनल है ना, इस जगह पर भारत की कुल भूमि की शुरुआत अक्षांश रेखाओं से अगर हम देखें तो 6 डिग्री 4 मिनट, इतना ही हमने पढ़ा हुआ, 6 अंश 4 मिनट, ठीक है। तो 6 डिग्री चैनल, और यहीं पे है इंदिरा पॉइंट, और ये 6 डिग्री चैनल जो है भारत को इंडोनेशिया से अलग करता है। दूसरे शब्दों में कह दें तो भारत का इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप, ठीक है, इन दोनों के बीच 6 डिग्री चैनल है, ठीक। अगला हम देखें कोको जल संधि। तो पहले तो किन दो देशों के बीच, तो भारत और म्यांमार के बीच। और ये भारत का कौन सा हिस्सा जुड़ा हुआ है, म्यांमार का कौन हिस्सा जुड़ा हुआ है, तो भारत का यहाँ से देखें, ये है कोको जल संधि, उत्तरी अंडमान और म्यांमार का कोको द्वीप समूह, इन दोनों के बीच है कोको जल संधि, ठीक। इतना समझ में आया। अगला देखें पाक की खाड़ी या मन्नार की खाड़ी। श्रीलंका की तरफ देखें तो ये ऊपर है पाक की खाड़ी, नीचे है मन्नार की खाड़ी। खाड़ी कह लें चाहे स्ट्रेट कह लें चाहे जल डमरू मध्य कह लें, ये दोनों देशों के ऐसे निकले हुए भूखंड हैं उनके मुख्य सतह से बाहर। डमरू देखा ही होगा ना, तो 2 हिस्से हो गए वैसे, और डमरू में जैसे बीच का हिस्सा पतला होता है, वैसे ही ये 2 हिस्से जल मार्गों द्वारा काट दिए गए हैं। तो ऊंचाई से अगर देखा जाए तो ऐसा लगेगा डमरू, इसलिए इनको हम जल डमरू मध्य भी कहते हैं, ठीक है। चाहे खाड़ी कह लें चाहे स्ट्रेट कह लें चाहे जल डमरू मध्य। तो भारत और श्रीलंका के बीच में ध्यान रखना है पाक की खाड़ी या मन्नार की खाड़ी, ये भारत और श्रीलंका को अलग करते हैं, ठीक है। अगला जो एक और देख लेते हैं ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल भारत और इंडोनेशिया को अलग करता है, ठीक। कभी अगर पूछ ले कि ग्रेट चैनल किसको अलग करता है, तो ये ध्यान रखना है कि भारत और इंडोनेशिया को। ये प्रमुख चैनल थे, जल डमरू मध्य थे, जिनके बारे में हमको जानना था। सबसे अधिक बार पूछा गया क्वेश्चन है ये 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, ठीक है। उसके बाद अगर कभी भूले बैठ के पूछ लेता तो कोको जल संधि के बारे में और पाक की खाड़ी या मन्नार की खाड़ी में। ये 5 विशेष तौर पर तैयार रखिएगा, क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इतना तैयार करिए, मिलते हैं तब अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को पूरा देखिए। अगर अच्छा लग रहा हो, आपके काम की कुछ भी चीज़ें हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, ठीक। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।